वेलकम बैक नाजरीन। रफ्तार ट्रांसमिशन है आपकी रमज़ान इफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान स्टार एशिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपके साथ हैं और हम बात करते हैं माशियात के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ एक नए मेहमान हमें ज्वाइन किया है, बिज़नेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है, ट्रांसपोर्टेशन से ख़ास तौर पे रिजवान साहब उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं और जो न्यू मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो है अल्लाह राजी खान साहब। सर खुश आमदीद पहले तो आपको कहते हैं। अच्छा, रिजवान साहब भी हमारे साथ हैं। माशियात के ऊपर हम बात कर रहे थे रिजवान साहब से और ख़ास तौर पे जब ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी जो बिज़नेस है और गुड्स ट्रांसपोर्ट का ख़ास तौर पे जो बिज़नेस है उसका ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है माशियात के ऊपर। तो आपकी नज़र में जो कोरोना का खास तौर पर काम हुआ है, कोरोना के हवाले से हुए हैं, तो आपको कितना नुकसान हुआ है, आपको लगता है कितना इफेक्ट हुआ है ट्रांसपोर्ट बिज़नेस? सर ये लॉकडाउन की वजह से जो है ना बहुत बुरे हालात हैं ट्रांसपोर्ट के। जो मजदूर तबका लोग हैं, फैक्ट्री वगैरह इंडस्ट्री बंद पड़ी हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान हुआ है। और आपको लगता है जो गुड ट्रांसपोर्ट है उसका सर मैशियत में क्या रोल है आपके ख्याल में, कि उनको क्या बेनिफिट्स कुछ मिले हैं, कोई उनके लिए कोई स्कीम्स सर निकाली गई हैं या फिर उनको वो खुद ही बियर कर रहे हैं सारा लॉस? नहीं, वो हर कोई स्कीम वगैरह नहीं निकाली, वो खुद ही जो है ना अपने बेग पे वो सारा काम कर रहे हैं। तो अब तो ये सिचुएशन है जो है ना, कई मालिकान ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री वगैरह बंद होने की वजह से कोई किराया वगैरह हमें वसूल नहीं होते, इस वजह से कोई सहूलत नहीं दी गई ट्रांसपोर्टर को। तो ट्रांसपोर्टर जो है ना बुरी तरह मुतासिर है लॉकडाउन में। अच्छा, गुड ट्रांसपोर्ट के ऊपर जाहिर सी बात है कि उसके बैक पे बहुत सारे लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, बहुत सारा मजदूर तबका होता है जो काम कर रहे होता है। तो आपके ख्याल में कि गुड ट्रांसपोर्ट के साथ कितने लोगों के रोजगार वाबस्ता होते हैं जो बैक हैंड पे होते हैं? सर ये तो लाखों की तादाद, करोड़ों की तादाद इसमें शामिल होती है। फैक्ट्री से लेके गाड़ी वाले के साथ लेके टायरों वाले के साथ मुख्तलिफ जो है ना ये शोबेज़ात के जरिए लोगों के वाबस्ता है इससे रोज़ी। तो इससे सर बहुत जो है ना तबका बहुत बेरोज़गार हुआ है और अभी तक जो है ना मुतासिर है। ऐसी बात है नाज़रीन, क्योंकि हालात वाक़यात ऐसे हैं कि उसके हवाले से सारे जहाँ पे बाकी कम्युनिटीज़ हैं, बाकी बिज़नेस खास तौर पे डिस्टर्ब हुआ है, तो वहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तो अल्लाह रज़ी खान साहब से मैं ये सवाल भी पूछना चाहूँगा, जो बस जहन में चीज़ आती है कि जब भी हालात होते हैं, जब भी शट डाउन होता है, लॉकडाउन होता है या कुछ चीज़ें बंद हो जाती है, रोड्स बंद हो जाते हैं, तो गुड्स की कीमतों में बड़ा इजाफा हो जाता है, चीज़ें महंगी हो जाती है और कहा जाता है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो हैं खासतौर पर कम्युनिटी है उन्होंने हड़ताल बहुत ज़्यादा कर दी। तो सर ये हड़ताल क्या कोई मकासद खास तौर पर होते हैं उसके लिए करते हैं? कई दफ़ा जहन में ये भी चीज़ सवाल आती है कि वैसे ही चीज़ें महंगी करनी है, ये खास इसके ऊपर एजेंडा होता है, इसकी वजह से होता है? नहीं, ये सर मसला ये और गुड्स ट्रांसपोर्ट हालात इस वजह से वो करते हैं क्योंकि उनके किराए वगैरह नहीं बढ़ाए जाते। ये हर तरफ से जो है ना गुड्स ट्रांसपोर्ट को मारा जा रहा है, इसमें किराए नहीं वसूल होते और जो है और मुख्तलिफ जो है ना जो भी मसला बने, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट हड़ताल हो जाती है, रोड बंद हो जाते हैं, गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं हमारी, और कई जो है ना गाड़ी जब पकड़ जाती हैं 15-20 दिन गाड़ी थाने में खड़ी हो जाती हैं और फिर उसके जुर्माने वगैरह हुकूमत कहती है हम देंगे, उसकी कोई दिहाड़ी वगैरह कोई कुछ भी हमें नहीं मिलता, कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता, हमें नुकसान नहीं होता। ट्रांसपोर्टर बेचारा इस टाइम बहुत बुरे हाल में है सर। बहुत बुरी हालत में। जैसे बात है अल्लाह रज़ी खान साहब के इमरान खान को चाहिए सर इसमें थोड़ा सा ट्रांसपोर्टर के साथ रिलीफ दे ना। तो ऐसे में रिलीफ हर इदारे को देना चाहिए कि इदारे को रिलीफ होंगे, रिलीफ के साथ चलेंगे। लेकिन मेरा सवाल जो यहाँ पे बनता है कि हर जगह यार खान साहब के यूनियंस होती हैं, हर इदारे में यूनियन होती है, इस तरह आपकी भी यूनियन ट्रांसपोर्ट गुड ट्रांसपोर्ट की भी यूनियन है। तो गुड ट्रांसपोर्ट की यूनियन ने मजदूर तबके के लिए कितनी आवाज़ उठाई है गवर्नमेंट के हवाले से? इस तरह बाकी के लिए आप कहते हैं कि चलान हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, उसके से काफ़ी नुकसान भी होता है। जो ख़ास तौर पर मजदूर तबका है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, जो कुछ पैसों के लिए अपना गुजारा बसर करता है, तो उनके लिए कभी आपने आवाज़ उठाई गवर्नमेंट की सतह पर? सर बिल्कुल उठाइए, कई मरतबा हड़तालें वगैरह की हैं, यूनियन वगैरह जो है ना इजलास वगैरह हुए हैं, बहुत सी ये पॉलिसी बनी है, लेकिन हुकूमत को चाहिए ना उस पर अमल करे सर। जो है ना हुकूमत उस पर कोई जो है ना रद्दी की टोकरी में हुकूमत जो है हमारे जो भी मुज़ाकरात होते हैं वो डाल देती है। तो इस वजह से सर कोई परेशान हाल नहीं है इस तरह हुकूमत का, क्योंकि आप देख लेना इसका मईशत पे जो है ना ट्रांसपोर्ट का बुनियादी चीज़ है, जो चीज़ भी आ रही है सर ट्रांसपोर्ट पे ही आनी है। तो अब जब ट्रांसपोर्ट का इस तरह हाल हो जाएगा तो फिर आपको पता है पहिया जब जाम होता है तो फिर पूरी दुनिया जाम हो जाती है। ऐसे से जो है ना ट्रांसपोर्ट को हुकूमत ने जो है ना खान साहब ने रिलीफ देना चाहिए, कोई इसके लिए पॉलिसी बनाना चाहिए। तो इसके लिए हुकूमत से हमारा मुतालबा है कोई इसके लिए सोचें, ट्रांसपोर्टर भाई हैं जो है ना इसके हमें रिलीफ दें सर। किराया जो है ना बहुत किराए बिल्कुल है नहीं,
और फैक्ट्री वगैरह बंद पड़ी हैं, मिलते ही नहीं हैं, और मजदूर बेचारे सारे बेरोज़गार हैं, और हमारे ट्रांसपोर्ट के बिल्कुल ही हालात सर बहुत। जी बिल्कुल, लाला जी खान साहब बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, गुड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खास तौर पे भी तवज्जो देनी चाहिए, इस तरह बाकी इदारों पर दी जा रही है। माशियत के ऊपर हम बात करें, रिजवान साहब भी माशियत के ऊपर दोबारा से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी पहलू आता है कि हर शोबा ज़िंदगी, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, चाहे बड़े लेवल पे हो, चाहे मिडिल लेवल पे हो, अगर उसको प्रॉपर लेके नहीं चलेंगे तो कभी माशियात मेरे ख्याल में वो सही नहीं होगी। लेकिन यही बात रिजवान साहब से पूछने, रिजवान साहब जैसा मैंने अभी बात की है कि जब तक तमाम सेगमेंट्स को आप साथ नहीं चलेंगे, जो छोटा सेगमेंट है, मिडिल सेगमेंट है और हाई सेगमेंट है, तीनों को हम कंपनसेट नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में माशियात हमारी बेहतर नहीं होंगी। जी बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे हैं इसमें। बात यह है कि जो अगर आप देखें, अल्लाह की तरफ से एक तकसीम है, अल्लाह ने सबको बादशाह नहीं बनाया दुनिया में। फिर मैं बात इस्लाम पे करूँगा कि इस्लाम एक जो मज़हब है, ये मज़हब नहीं है, ये दीन है। दीन का मतलब ये कि वो ज़ाब्ता है या सिस्टम ऑफ लाइफ। इस्लाम आपको ये बताता है सबसे पहली चीज़ कि कनात पसंदी। जब इंसान ये समझ ले कि मैं इस काम के लिए पैदा हुआ हूँ, मेरा यही करना है, तो मेरे ख्याल में जब वो अपने किए पे कनात करता है तो माशरे से जराइम भी ख़त्म होते हैं और माशरे से महरूमी भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। हम महरूमी का शिकार इसलिए हैं और हम मसाइल का शिकार इसलिए हैं कि हम अपने आप को नहीं देख रहे होते, दूसरे को देख रहे होते हैं। आज अगर एक बंदा काम कर रहा है और उसको उस काम का मुआवजा 10 रुपये मिल रहा है, तो वो अपने 10 रुपये को जस्टिफाई नहीं करेगा, वो ये देखेगा दूसरा 50 क्यों ले रहा है। जब आप अपनी तरफ देखें और सिर्फ अपने काम से काम रखें, अपनी ड्यूटी को जस्टिफाई करें, जी जी, तो सबसे पहले तो आप मेंटली रिलैक्स रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जितना आपके पास है, अपने उन महदूद वसाइल में अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने का जब हुनर आपको आ जाता है, तो फिर आपके शिकवे शिकायत ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल नाज़रीन, रिजवान साहब ने बड़ी खूबसूरत सी बात की। इस्लाम में हर चीज़ बड़ी तफसील से बयान की गई है। जहाँ रियाकारी के ऊपर बात की गई है, वहाँ पे फजूल खर्ची के ऊपर भी जाहिर सी बात हुई है, तो वहाँ पे सेविंग्स के ऊपर भी ख़ास बात हुई है। सेविंग्स की बात हुई तो वहाँ पे ये भी कहा गया कि लालच नहीं करनी, लालच भी बुरी बला है। तो हर चीज़ बड़ी तहम्मुल से, बड़ी तफसील से, वन बाय वन एक्सप्लेन भी की गई है और तफसीलात भी फराम की गई है, वाक़ियात भी बेताश है उसके ऊपर। लेकिन बात कई दफ़ा ये भी आ जाती है ना, इंसान ख़ताओं का पुतला तो है, इंसान की ख्वाहिशात जो है वो लामहदूद है। लेकिन ख्वाहिशात लामहदूद से बात, जो माशियात के ऊपर हम बात करें, तो कई दफ़ा क्या होता है कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, खास मैं रिजवान साहब से सवाल दोबारा पूछूंगा कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कई दफ़ा वो छोटे बिजनेसमैन जो बिल्कुल छोटे, मिडिल की भी बात नहीं कर रहा, छोटे बिजनेसमैन के तो बिल्कुल हकूक़ी कहा जाते हैं, उनको जो मराहत मिलते हैं, जो फंड्स मिलते हैं, या जो उनके लिए पॉलिसी बनाई जाती हैं, वो कुछ ना कुछ करके वो पॉलिसीज़ से ख़ुद फ़ायदा कहीं ज़्यादा उठा लेते हैं। नहीं, ये एक हद तक आप ये बात कह सकते हैं, क्योंकि मैं एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट हर लेवल के बिजनेसमैन से मेरा मिलना जुलना रहता है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी मैं जाता हूँ और वहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री को भी मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, और एक छोटी सी जो बड़ी छोटे से लेवल की कोई एनजीओ होती है, वो भी मेरे पास आ जाती है सर्विसेज के लिए। मैं बात फिर वही करूँगा कि जब आप अपने काम तक महदूद रहें और अपने काम में नेक नियति के साथ उसको जस्टिफाई करें कि जो ड्यूटी मेरी लगी है वो मैंने किस तरह पूरी करनी है, ठीक है, तो आपको फिर कभी भी ये फीलिंग नहीं आती कि कोई मेरा हक मार रहा है। बड़ा बिजनेसमैन, जाहिर है उसके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उसके बिजनेस का वॉल्यूम बड़ा है। जब उसकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है, उसके बिजनेस का वॉल्यूम बड़ा है, उसकी सेल और उसकी अर्निंग भी उतनी ही बड़ी होगी। जो छोटा बिजनेसमैन है, उसके अपने वसाइल के मुताबिक उसकी आमदन होगी। अब अगर बात जैसे कोरोना पे अभी आप बात कर रहे थे खान साहब से कि कोरोना का क्या इफेक्ट आया है, कोरोना का जो इफेक्ट नेगेटिव है वो तो यही है कि इस टाइम सब लोग बेरोजगार हो गए, सब परेशान हैं, मईशत बुरी तरह तबाही की तरफ जा रही है। पाकिस्तान की जो तकरीबन अराउंड 6-6.5 बिलियन डॉलर यानी कि 6 अरब डॉलर की पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है सालाना, वो इस टाइम सारी बंद हो गई है। अभी आज की डेट में हम लोग हाफ का लॉस कर चुके हैं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड की मार्केट बंद है। हमने एक्सपोर्ट कहाँ करनी होती है, हमने यूरोप भेजना है, हमने अमेरिका भेजना है। सबसे ज़्यादा कोरोना का नुकसान यूरोप और अमेरिका में हुआ। जब वो मार्केट ही बंद है, हमारा परचेजर ही नहीं है, तो हमने सेल कहाँ करनी है। अब उस वक्त में जो हुकूमत के अगर इक़दामात की तरफ आएँ, तो हुकूमत के जो पॉजिटिव इक़दामात हैं उनमें सबसे पहली चीज़ आप जो देख रहे हैं, पेट्रोलियम की प्राइसेस जो डिक्रीज़ की हैं गवर्नमेंट ने,
जब आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस डिक्रीज होती हैं तो इट मींस कि आपके जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। ऐसे ही है। और जब आपकी एनर्जी सस्ती मिलेगी, आपको बिजली सस्ती मिलेगी, पेट्रोल सस्ता मिलेगा, जो आपके एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो आपको सस्ते दामों मिलेंगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। जी हाँ बिल्कुल। रिजवान साहब मैं बात करूँगा कि पेट्रोलियम की उन्होंने बात की, पेट्रोलियम के मसनूआत की जो है ख़ासतौर पे कीमतें कम हो गई हैं। तो अल्लाह रजी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह रजी खान साहब, जिस तरह पेट्रोल की मसनूआत रिजवान साहब ने भी बात कोट की है, तो वहीं से मैं आपके पास आ रहा हूँ कि कीमतें कम हो गई, प्राइसेस कम हो गई, कभी प्राइसेस ज़्यादा होती, कभी कम होती, तो कोई ना कोई ओगरा या एक इदारा है जो मखसूस करता है कि प्राइसेस इस तरह होनी है। तो क्या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई ऐसा इदारा है जो उसकी प्राइसेस महदूद करती हैं, मखसूस वक्त के साथ से दोबारा तयन करती हैं जब वक्त बदलता है? नहीं सर, इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। और डीज़ल जो है ना, पेट्रोल की मसनूआत डीज़ल वगैरह जो कम हुए हैं, लेकिन इसकी ट्रांसपोर्टर को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे। अच्छा। क्योंकि कोरोना की वजह से जो है ना बिल्कुल ही काम है नहीं, तो इस वजह से जो है ना डीज़ल का कोई बेनिफिट नहीं हम हासिल कर सके। लेकिन सर वो अच्छा इदारा आप कह रहे कोई भी नहीं है, लेकिन जो आम, अब तो कोरोना के सारे कारोबार भी रुक गया, वो बिल्कुल नो डाउट। मेरा जो सवाल ये है कि जो आम जिंदगी है, रोजमर्रा की जिंदगी में जाहिर सी बात है कारोबार चल रहा होता है, वहाँ भी प्राइसेस जो आगे ऊपर नीचे हो रही होती हैं। कई दफ़ा सुनने को भी मिलता है कि पेट्रोलियम मसनूआत इसलिए महंगी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया तो उस वजह से गुड ट्रांसपोर्टर्स ने भी हड़ताल कर दी और कीमतें बढ़ा दी, इसकी वजह से बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी असरअंदाजी होती है। तो कोई इदारा आपका है इस तरह का कि वो जो प्राइस कंट्रोल करती है? नहीं सर, हमारे जो है ना किराए वगैरह नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ते। अगर हम वो इजलास वगैरह करें, हड़तालें करें, कोई भी करें, हमारे किराए वगैरह नहीं बढ़ाते जो है ना। बिल्कुल कोई पॉलिसी इस तरह की नहीं है। अगर डीजल कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, हमारे किराए बढ़ गए, इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है सर। जी हाँ बिल्कुल। तो बस नाजरीन ऐसी हैं कि जिस तरह अल्लाह राजीव खान साहब ने बात की है कि उनका भी कोई इदारा नहीं है जो खास तौर पर प्राइस कंट्रोलिंग के ऊपर काम करे। तो मैं जाहिर सी बात है मैं लेकिन एक सवाल पर जहन में एक चीज़ आती है ना कि कौन फिर ऐसे तो कोई चीज़ होगी ना कि अल्लाह राजीव खान साहब कहते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो हमारी बढ़ती ही नहीं है, वो कम होती हैं। लेकिन फिर कौन सा ऐसा माफिया है अल्लाह राजीव खान साहब के जो आपका नाम लेके कीमतें बढ़ा देता है? अब सर देख लेना, ट्रांसपोर्टर का तो ये काम है, एक चीज़ उधर से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उधर से उठानी और आगे जो है सप्लाई करनी। तो इससे जो है ना कोई हमारा जो है ना रिलीव नहीं है इससे। तो हमारा तो मकसद है किराया जो है ना किराया ज़्यादा होने चाहिए ना, और डीजल की कीमत कम होनी चाहिए। तो फिर जो है ना ट्रांसपोर्ट ऊपर जाएगी। अगर पहिया चलेगा तो फिर ही मईशत ऊपर जाएगी, जब पहिया ही रुक जाएगा तो फिर मईशत तो बहुत नुकसान होना है। अच्छा, मैं जो समझ रहा हूँ आपकी बात से अल्लाह रज़ी खान साहब कि आप ये कह रहे हैं कि कीमतें जो है हमारी कभी नहीं बढ़ती, चाहे पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो और डीजल की कीमत ज़्यादा या कम हो, हमारे प्राइस किराए नहीं बढ़ते। जी नहीं बढ़ते, वो किराए सेम रहते हैं। और कोई और माफिया है जो कीमतें वैसे बढ़ा देते और नाम आपके ऊपर डाल देते। जी बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल नाज़रीन, यही बातें हैं, ये चीज़ें होती हैं जो हमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें को पता चलते हैं। और अल्लाह रज़ी खान साहब का यहाँ मदू इसलिए किया गया है जो ख़ासतौर बार बार एक बात की जाती है कि ट्रांसपोर्टेशन के मामलात हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के हड़ताल हो गया, पहिया जाम हड़ताल हो गया, प्राइसेस बढ़ गए, तो इसलिए हम भी कीमतें बढ़ा रहे हैं। आपको भी सुनने को मिल रही होगी हर रोज़, लेकिन असल चीज़ क्या है आपके सामने, और आपके सामने हमने ये मौक़िफ़ भी इसलिए पेश किया कि हमें पता हो रमज़ान मुबारक का ख़ास महीना है, सच्चाई का महीना है, हम सच्चाई बोलते हैं। वैसे मुसलमान का जो ईमान का एक हिस्सा है कि सच्चाई उसे बोलनी चाहिए। देखिए ख़ास पर रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर ख्याल रखते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करें ताकि आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन फ्राहम हो, वो इन्फॉर्मेशन हो जो हक़ाइक़ पे मबनी हो। तो जी हम बिल्कुल इसके ऊपर बात कर लेके हमारे साथ यहाँ पे सुहेल हाशमी है। सुहेल हाशमी से नात सुनेंगे, उसके बाद अपने प्रोग्राम का भी इख्तिताम करेंगे। तो सुहेल, आप कौन सी नात, कौन सा कलाम आप हमें सुनाने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं नदीम कासमी साहब का लिखा कलाम आप सबके नज़र कर रहा हूँ। मैं के बेवकतो बेमाया हूँ, मैं के बेवकतो बेमाया हूँ, तेरी महफिल से
चलाया हूँ तेरी महफिल से चलाया हूँ और आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं आज मैं अर्श का हम पाया हूँ आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। और बड़ा खूबसूरत शेर है आपकी नज़र कि तेरा पैक है के एक लाए नूर तेरा पैक है के एक लाए नूर जालियों से तुझे देखाया हूँ जालियों से तुझे देखाया हूँ। और यहाँ पर शायर अपने ईमान की बात बताता है, बड़ी खूबसूरत बात है। और वो क्या कहते हैं कि ये कहीं खामिये ईमान ही न हो ये कहीं खामिये ईमान ही न हो कि मैं मदीने से पलट आया हूँ मैं मदीने से पलट आया हूँ मैं के बेवकतो सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम। नाज़रीन, इसी के साथ ही क्योंकि हमारे सेगमेंट के ख़त्म होते हैं, इसके बाद हमारे साथ हमारे एक अगला सेगमेंट है, हमारे होस्ट होंगे, मेहमान होंगे, इस्लाम की कोई ना कोई हमारे टॉपिक होता है, उस टॉपिक के ऊपर बात होती है और इस्लाम रोज़ा रमज़ान के ऊपर ख़ास तौर पर हम उस पर बात करते हैं। लेकिन मुझे दीजिएगा इजाज़त, कल तक के लिए कल हम आएँगे एक नए सेगमेंट के साथ, नए मेहमानों के साथ।
सलाम पाकिस्तान, राहत है रमज़ान।